सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। और जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको साइन कोस टेन कोसेक सेक और कॉट के मान निकालना सिखाए थे, तो उसी को लेकर आगे बढ़ते हैं। आज हम सीखेंगे साइन कोस टेन कोसेक सेक और कॉट के डिग्री वाले मान, मतलब साइन 0 डिग्री का मान, साइन 30 का मान, साइन 45, साइन 60, साइन 90। इसी प्रकार से सभी के मान सीखेंगे, कोस 0, कोस 30, कोस 45, कोस 60, कोस 90। तो आज साइन कोस टेन कोसेक सेक और कॉट के हम मान को ज्ञात करना सीख रहे हैं। तो जिसके लिए क्या करेंगे, आज तो पंगत बैठेगी। आज क्या बैठेगी? पंगत। अब पंगत बैठेगी, देखिए ये बैठ गई आपकी पंगत, लिख दिया मैंने 0, 1, 2, 3 और 4, ये हो गई आपकी पंगत। अब इन पंगत में आज गुलाब जामुन परसे जाएंगे। आपके लिए आज लाए हैं गुलाब जामुन, और 1, 2 नहीं गुलाब जामुन, सीधे सीधे आपको 4 गुलाब जामुन दिए जाएंगे। देखिए 4 से कम नहीं होना चाहिए किसी को, कोई भी 4 से कम गुलाब जामुन नहीं लेगा। तो देखो 4 बढ़िया गुलाब जामुन ये आ रहे हैं, मीठे मीठे। तो ये आपने 4 देखो सभी के लिए गुलाब जामुन हो गए। अब इनको अपने अपने क्या करेंगे, अकेले अकेले खाएंगे सभी। अब तो इसके लिए एक अकेले कमरे में जाएंगे और बैठ जाएंगे। ऐसा नहीं कि कोई दूसरा इसको उठा ले, इसलिए इसको हम इस प्रकार से अगले कमरे में ले जाएंगे अपने गुलाब जामुनों को, और लेके देंगे इसको इस प्रकार से, जिसको हम कहेंगे वर्गमूल। क्या कहेंगे? वर्गमूल। इसी प्रकार से सभी जाएंगे, इस प्रकार से इस पे भी हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा। ये वर्गमूल कहाएंगे आपके, क्या कहाएंगे? वर्गमूल। इस प्रकार से तो देखा आपने क्या किया, एक गिनती लिख दी, 0, 1, 2, 3, 4 और 4 से सभी में भाग दे दिया और वर्गमूल लगा दिया सभी पर। तो देखो इस तरीके से आप कितनी आसानी से इन के मान ज्ञात कर सकते हैं। अब इन सभी को हल करेंगे। आपका जो लिखा है 0/4, वो वर्गमूल के अंदर। तो देखिए यहाँ पे इसको हल करके वहां मान लिखेंगे अपन। लिखा है 0/4 वर्गमूल में। अब 0 में किसी संख्या का भाग दो तो क्या हो जाएगा आपका? 0। और वर्गमूल 0 का वर्गमूल क्या होगा आपका? 0। तो इसको हल करने पर क्या प्राप्त हुआ आपको? 0। तो यहाँ पे आप 0 लिख देंगे। अब इसके बाद अगली संख्या आपकी लिखी है वर्गमूल के अंदर 1/4, और इसको हल करने पर 1 का वर्गमूल 1 होगा, 4 का वर्गमूल कितना होगा? 2। तो ये आ गई आपकी संख्या 1/2। अगली संख्या है 2/4, तो 2/4, इसको भी हम हल करेंगे 2/4 वर्गमूल के अंदर। इसको काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और 1 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 1। अब पता है ना, 2 तो वर्गमूल के बाहर आएगी नहीं, इसलिए इसको वर्गमूल के अंदर ही लिखा जाएगा। और आपकी संख्या हो गई 1/2 या वर्गमूल में 2। और इसके बाद तीसरी संख्या, अगली संख्या है चौथी, 1, 2, 3, 4 हो गई। अब चौथी आपकी क्या? 3/4। अब ये एक दूसरे से बिल्कुल नहीं कटेंगी, 3 और 4 विभाजित तो होगी नहीं एक दूसरे से, तो क्या करेंगे? वर्ग। अब 3 का वर्गमूल तो कुछ नहीं होता, 3 का वर्गमूल 3 ही रहेगा, लेकिन 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 2। तो इसको लिख देंगे हम √3/2। अब अगली संख्या आपकी 4/4। 4/4। अब 4 में 4 का भाग पता कितनी बार जाएगा? 1 बार। 1 का वर्गमूल कितना होता? 1। तो देखा आपने कि हमने किस प्रकार से इनका उपयोग करके आपको साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 और 60, ये जितने भी आपके मान निकल चुके हैं, ये सभी मान आपके साइन के मानेंगे। किसके मानेंगे? साइन 0 डिग्री का आपका 0 का आएगा, साइन 30 डिग्री का 1/2 का आएगा,
साइन 45 का 1 बटे में √2 का आएगा, साइन 60 का √3 बटे में 2 का आएगा और साइन 90 का 1 का आएगा। अब आपके अगले जो बचे हैं सवाल cos 10। अब देखो cos का आपको क्या करना है, साइन के जिस प्रकार से अगर आपके मान निकले तो इसके बाद तुरंत cos की निकालना बहुत आसान है। इधर से आप लिखेंगे, इधर से शुरुआत करेंगे, इस प्रकार से शुरुआत करेंगे। पहला लिख देंगे आप, कितनी लिखे 1, तो पहली संख्या हुई 1। अगली कितनी लिखी आपकी √3 बटे 2, तो लिख देंगे √3 बटे 2। इसके बाद कितनी लिखी 1 बटे में √2, तो लिख दी 1 बटे में √2। फिर कितनी लिखी आपके 1 बटे में 2, तो लिख दी 1 बटे में 2। इसके बाद कौन सी लिखी 0, तो ये आ गया आपकी 0। तो इस प्रकार से आपने देखा कि हमने काय के मान ज्ञात कर लिए, cos के मान आपने साइन की सहायता से cos के मान आपने ज्ञात कर लिए। इसके बाद आता है tan। अब tan के लिए आपको फॉर्मूला होता है tan बराबर tan, यहाँ पे a मान लिया तो फिर यहाँ पर भी हो जाएगा कि साइन a और cos a। जी आपका tan के लिए होगा फॉर्मूला tan a बराबर साइन a बटे में cos a। अब इस फॉर्मूले से भी हम मान ज्ञात कर सकते हैं, और कहे तो सीधी बात कहे, जो लिखा साइन, जो लिखा cos, साइन के बटे में cos, यहाँ भी लिखा साइन बटे में cos। तो क्या करेंगे हम, इस संख्या में नीचे वाली संख्या का भाग देते जाएंगे और देखो किस प्रकार से हल हो जाएगा। मैंने लिखा 0 के में 1 का भाग देंगे तो क्या आएगा आपका 0। कितना आएगा आपका 0। 1 बटे 2 में आप √3 बटे 2 का भाग देंगे, √3 बटे 2 का भाग देंगे इसमें। तो देखिए किस प्रकार से हो जाएगा, 1 बटे 2 में आप √3 बटे में 2 का भाग देंगे तो इस 2 से 2 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचा आपका 1 बटे में √3, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 1 बटे में √3। अगली संख्या लिखी है आपकी 1 बटे √2 में 1 बटे √2 का भाग देंगे, 1 बटे √2 में 1 बटे √2 का भाग देने पर समान संख्या है, जैसे √2 से √2, 1 का 1 में भाग कितना हो जाएगा आपका 1। अब √3 बटे 2 में 1 बटे 2 का भाग दिया जाएगा, √3 बटे 2 में भाग दिया जाएगा 1 बटे 2 का, 2 से 2 फिर से कैंसल, √3 में 1 का भाग देने पर क्या प्राप्त होगा आपका 3। अब जो अगली संख्या है लिखा है 1 बटे में 0। अब 1 बटे में 0 के लिए 1 बटे में क्या लिखना आपका 0। तो जब किसी संख्या के हर में 0 हो, हर में 0 हो, तो आप क्या करेंगे, जब भी किसी संख्या के हर में 0 हो तो इसके लिए आपका जो इसका मान होता है वो होता है अनंत, जिसको हम इन्फिनिटी कहते हैं। तो लिख दिया मैंने अनंत, लिख दिया इन्फिनिटी आपका बना दिया। तो जब किसी भी संख्या में 0 हो हर में तो उसको इन्फिनिटी उसका मान निकल आता है। अब आपका क्या है कोसेक, सेक और कॉट। अब इनके मान ज्ञात करना, तो जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था, आपको इसमें पिछले वीडियो में क्या बताया था, इन सभी के मान ज्ञात कराए थे। साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट के सूत्र बताए थे, फॉर्मूले बताए थे आपको कुछ। तो उन फॉर्मूलों को याद रखना है। जिसने पहले वीडियो में आपने ना देखा हो तो उनको जरूर देख ले, ताकि आपको इनके फॉर्मूले याद होंगे, तब आप इस तालिका को आप आसानी से बना सकते हैं। अब आप कोसेक, सेक और कॉट के लिए फॉर्मूले को याद करेंगे कि फॉर्मूला क्या बताया था, साइन बराबर क्या होता 1 बटे में कोसेक ए। अब साइन बराबर होता है 1 बटे में कोसेक ए, और इसी के साथ कोसेक ए बराबर क्या होगा 1 बटे में साइन ए। तो इस फॉर्मूले हमको साइन के मान तो ज्ञात करना नहीं है, क्योंकि साइन के मान हम ज्ञात कर चुके हैं। हमको मान क्या ज्ञात करना है, कोसेक के मान ज्ञात करना है। तो कोसेक के मान ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग कर देंगे। किस प्रकार से, जैसे कि लेते हैं कि हमको कोसेक 0 का मान ज्ञात करना है, तो क्या हो जाएगा 1 बटे में साइन 0 डिग्री। कोसेक 0 का डिग्री का मान ज्ञात करने के लिए 1 बटे में साइन 0 डिग्री। मतलब आपको साइन के जितने भी साइन के जो मान दिए गए हैं सभी में अंश के रूप में 1 लिख देना। जैसे कि जो लिखा, अब मैंने लिखा यहाँ पे 1। अब कोसेक 0 का, साइन 0 का मैंने देख लिया कितना है 0, तो 0। और अभी क्या बताया था आपका कि अगर आपका हर में 0 हो तो फिर इन्फिनिटी हो जाता है, वो अनंत हो जाता है। तो इसके लिए हम कितना क्या लिख देंगे, इन्फिनिटी लिख देंगे इस प्रकार से, और ये आपका कोसेक 0 का मान हो गया। इसी प्रकार से देखो लेते हैं
आप कोसेक 30 डिग्री लेते हैं, कितना लेते हैं? कोसेक 30 डिग्री मतलब 1/37 डिग्री। तो 37 का मान कितना है? 1/2, 1/2। तो यहाँ लिख दिया 1/2। अब ये 2 यहाँ चले जाएंगे, गुणा हो जाएगा, 2 एकम 2, बट्टे में कितने बचे आपके? 1। अब 2 में 1 का भाग देंगे, कितने हो जाएंगे? 2। तो 1/2 के कितने हो गए आपके? 2। या सीधा सीधा भी कर सकते हैं आप, 1/2 के कितने हो जाएंगे? अंश हर में चला जाएगा, हर अंश में चला जाएगा आपका। तो 1/2 के 2/1 और 2/1 में 1 का भाग देंगे 2 में, तो कितना आ जाएगा आपका? 2 आ जाएगा। अब कितनी लिखी संख्या आपकी? 1/2, 45 के लिए 1/2। तो जैसा कि यहाँ देखा कि अंश हर में हो जाएगा और हर अंश में हो जाएगा। इस फॉर्मूले की सहायता से भी आप कर सकते हैं, यहाँ पे सीधे सीधे भी आप जा सकते हैं कि √2/1 आ जाएगा आपका। तो मतलब √2 में 1 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? √2। अंश हर में चला जाएगा, हर अंश में चला जाएगा। अगली संख्या लिखी आपकी √3/2। तो हर और अंश को बदल देंगे हम, तो कितना हो जाएगा? 2/√3। ठीक है, इसकी सहायता से आपको हमने बता दिया कि कैसे निकालते हैं। अब जो संख्या है कितनी? 1। अब आप कहोगे 1 में तो हर है ही नहीं है, तो इसको ऐसा लिख दो उल्टा। अच्छा, 1 को उल्टा लिखेंगे तो ऐसा हो जाएगा। अच्छा है? तो इसको, लेकिन आप क्या करेंगे? क्या ऐसा लिखा जाएगा 1? नहीं, ऐसा नहीं लिखा जाएगा। तो देखिए इसको कैसा लिखेंगे? अब 1 के हर में आप 1 मान सकते हैं, ना मानो तो इसको सूत्र भी आपके पास। 1/sin कितने का मान ज्ञात करना आपको? कोसेक 90 का। कोसेक 90, अब कोसेक 90 मतलब 1/sin 90। sin 90 का कितना हो गया? 1। 1 में 1 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा आपका? 1। कितना आ जाएगा? 1। तो देखो आपने कोसेक के आपके मान आसानी से साइन की तरह साइन से आपकी सेक की। तो अगला फॉर्मूला फिर बताया था आपको, एक सेक बराबर क्या होता? सेक बराबर, रिवीजन करो आप लोग। तो सेक बराबर क्या होगा? सेक बराबर क्या होता? 1/में क्या? कॉस। 1/में कॉस। तो 1/में कॉस होता है। तो अब आपने देखा कॉस तो मेरे पास है, तो कॉस के जिस प्रकार से आप कॉसेक के निकले थे 1/में, इसी प्रकार से सेक के निकलेंगे। केवल आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, और अंश को हर में, हर को अंश में। देखो अब 1 का तो कितना हो जाएगा? 1। √3/2 के कितने हो जाएंगे? 2/में √3। 1/√2 का कितना हो जाएगा? 2/√1। अब √2/1 तो 1 लिखेंगे नहीं। अब इसको हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 2/1 मतलब 2 में 1 का भाग देंगे, कितना हो जाएगा? 2। और 0 को कितने के बट्टे में लिखना? 1 के। इन सबको 1 के बट्टे में लिखना। तो 1/0 क्या लिखना? 1/0। और 1/0 का आपको क्या बताया? अनंत। क्या बताया आपको? अनंत बताया। तो आपने इसको लिख दिया। देखिए आप, ये आपको कॉस से आपने सेक के मान प्राप्त कर लिए। अब क्या बचता आपका? कोट। तो कोट का भी फॉर्मूला अगला आता आपका, कोट बराबर क्या था? 1/10। क्या है? 1/10। तो इन सबको 1 के बट्टे में फिर लिखेंगे। तो 1 के बट्टे में 0, और 1 के बट्टे में 0 के लिए आपने क्या लिखा आपका? अनंत। क्या हो गया? अनंत। 1/में √3। 1/में √3 मतलब √3/1। तो अब 1 का √3 में आप भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? √3। 1 का उल्टा भी कितना पड़ लिया? 1। 1/में 1 मतलब 1। अब इसको भी 1/√3 क्या लिखेंगे? 1/में √3। तो ये हो जाएगा 1/में √3 और अनंत। अब इसको क्या, इन्फिनिटी जो है आपकी 1 के बट्टे में जाएगी, और 1 के बट्टे में इन्फिनिटी मतलब इसका मान होता आपका कितना? 0। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया? 0। तो आपने देखा कि हमने किस प्रकार से ये गुलाब जामुन आपको दिए गए थे। तो इन गुलाब जामुनों की तरीका से आपने इस प्रकार से आप साइन, कॉस, टेन, कोसेक मान आपने याद